मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री में फर्स्ट लेसन का फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाई। यानी कि मनके किस किस चीज़ से बनते थे, कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करें या फिर हड़प्पाई लोगों द्वारा मनका बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री और मनका बनाने की विधि को स्पष्ट कीजिए। देखो, मनका बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार विभिन्नताएं थी। जैसे सेल खड़ी पर आसानी से काम हो जाता था। कुछ मनके थे वो सेल खड़ी के चूर्ण के लेप को सांचे में डालकर तैयार किए जाते थे। इससे क्या होता था कि ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकार के यानी ज्योमेट्री के आकार के जो विपरीत कई विभिन्न आकार के मनके बनाए जा सकते थे। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों में यह दिखाया गया कि कार्निलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के कई चरणों में मनकों को आग में पकाकर हासिल किया जाता था। पत्थरों के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था, फिर बारीकी से शल्क निकालकर उन्हें अंतिम रूप दे दिया जाता था। फिर उनकी घिसाई होती थी, फिर पॉलिश होता और इनमें छेद करने के लिए प्रक्रिया होती थी। और यहाँ मनके बनाने में निम्नलिखित पदार्थ प्रयोग होते हैं, जैसे जैस्पर, कार्निलियन, सेल खड़ी, स्फटिक, फ्यान्स तथा पक्की मिट्टी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताएं बतानी है। यानी कि मोहनजोदड़ो के नगर की आधारभूत योजना, यानी कैसे नगर बसा हुआ था, इसकी जल निकासी की व्यवस्था सबसे फेमस थी उस टाइम की, तो उसके बारे में बताना है। हड़प्पा संस्कृति सबसे बड़ी विशेषता इसकी नगरीय योजना है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से पूर्व तथा पश्चिम में दो टीले मिलते हैं। पूर्वी टीले पर नगर और पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित है। दुर्ग में संभवतः राजा शासक वर्ग के लोग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर ईंटों के मकानों वाला नगर बसा हुआ था, जहां सामान्य लोग रहते थे। नगरों के दुर्ग थे जो ऊंची और चौड़ी प्राचीर यानी सुरक्षित दीवार से घिरे होते थे। प्राचीरों में बुर्ज हो गया या मुख्य दिशाओं में द्वार, जिसको गोपुरम कहते थे, वो बनाए गए थे। इनका निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया जाता था। मोहनजोदड़ो के नगर योजना की एक और प्रमुख विशेषता ये थी कि यहाँ जल निकास प्रणाली थी। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं और स्नानागार होते थे। भवन के कमरे, रसोई, स्नानागार, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली की नाली में जाता था। गली की नाली को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नाली से जोड़ा गया था। मुख्य सड़क के दोनों ओर नालियों को पत्थरों को काटकर अथवा शिलाओं द्वारा ढक दिया जाता था। नालियों को की सफाई और कूड़ा करकट को निकालने के बीच बीच में नर मौके यानी कि मेन होल खोले गए थे, बनाए गए थे। उसमें नालियों में इस तरह की जल निकासी की अद्भुत विशेषता किसी अन्य समकालीन यानी उस टाइम के किसी और नगर में देखने को नहीं मिलती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए या चर्चा कीजिए कि ये किस प्रकार प्राप्त किए जाते थे। देखो, हड़प्पा संस्कृति में कई प्रकार के शिल्पों का उत्पादन होता था। इसमें विभिन्न प्रकार के कच्चे माल की जरूरत पड़ती थी। कच्चे माल की सूची नीचे दी गया है। जो कार्निलियन होता है सुंदर लाल रंग का, स्फटिक हो गया, शंख, तांबा, सोना, लाजवर्धमणि, विविध प्रकार की लकड़ियाँ तथा पत्थर। जैस्पर होता है एक प्रकार का रत्न होता है, रत्न का हिस्सा होता था। क्वार्टर, सेल खड़ी, कांसा, मिट्टी, अस्थियाँ, फ्यान्स। तो कच्चा माल प्राप्ति के तरीके क्या थे, कच्चा माल इन्हें कहाँ से मिलता था। मिट्टी, साधारण लकड़ी, जैसे कुछ कच्चा माल स्थानीय रूप में उपलब्ध हो जाते हैं, परंतु पत्थर, बढ़िया लकड़ी तथा धातु जलोढ़ मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगवाने पड़ते थे। इसके लिए हड़प्पावासी कई तरीके अपनाते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है बस्तियां स्थापित करना। हड़प्पावासी उन स्थानों पर बस्तियां स्थापित करते हैं जहाँ कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। उदाहरण के तौर पर नागेश्वर और बालाकोट में शंख आसानी से मिल जाते थे। ऐसे कुछ अन्य पुरा स्थल थे। सुदूर अफगानिस्तान में शोरतू गई, यह स्थल अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्धमणि के स्रोत के निकट स्थित था। इसी प्रकार लोथल था वो कार्निलियन गुजरात में बड़ौचा जो जगह, सेलखड़ी दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात में, और धातु थी वो राजस्थान के स्रोतों के निकट स्थित था। अभियान भेजना। अभियान भेजने में क्या होता है, कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी। उदाहरण के लिए राजस्थान के खेतड़ी अंचल में तांबे और दक्षिणी भारत में सोने के लिए अभियान भेजे गए। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन प्रदेशों में यदाकदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरावस्तुएं इन संपर्कों की संकेतक है। खेतड़ी क्षेत्रों में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। यहाँ तांबे की वस्तुओं की विशाल संपदा मिली थी। संभवतः इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा बेचते थे। तो आज आपने इन तीनों क्वेश्चनों को अपनी फिर नोटबुक में राइट करना है और इन्हें अच्छे से लर्न करना है। ओके।